दिखा दो आप। हम्म। जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का धन्वंतरा के यूट्यूब चैनल पर। आज एक स्पेशल क्लास, एक स्पेशल सरप्राइज के साथ सुपर संडे में आज जो क्लास लेके मैं आया हूं आप लोगों के सिर जय हिंद भाई सब लोगों को। तो आज है बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास, और ये टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास है उन सब बच्चों के लिए जो अपनी तैयारी करते हैं टीचिंग के एग्जाम की। चाहे वो आपका क्या बोलते हैं नॉर्मल जी जय हिंद है सब लोगों को। चाहे वो एनवीएस हो, केवीएस हो, चाहे फिर वो आपका यूजीसी नेट हो, एनटीए नेट हो, सबके लिए। तो सबको जय हिंद है, ढेर सारा प्यार है, सबके स्वागत करते हैं। और मेरा नाम रोहित वैद्वान, मेरा देश हमेशा महान। चलिएगा, करेंगे शुरू। आ जाइएगा, फटाफट देख लेते हैं क्या है आज की क्लास में। नमस्ते है भाई सब लोगों को, नमस्ते। जय हिंद है प्यारे सबको। संडे तो रेस्ट कर लिया करें आप। नहीं मनीषा जी, अभी काम तो काम असली शुरू होगा। कुछ रोज जिंदगी में नए चैलेंज मिलते हैं, आज भी एक नया मिला, सुबह सुबह चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, चलेगा। तो शुरू करेंगे आज की क्लास के साथ, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं आपको। और शाम को अब से ना हर संडे में आपको 7 बजे मिलने वाला हूँ। किस चीज के साथ? संडे 7 बजे होगा आपके साथ, संडे 7, जिसमें आपके पूरे हफ्ते के सवाल होंगे। हमारे कुछ नए सारे मतलब हाँ कुछ क्वेश्चंस आएंगे, हमारे कुछ नए बैच आएंगे। क्या हमारा यूपी टेट है, क्या हमारा एच टेट है, क्या हमारा ये। और एक बात और, जो ऑनलाइन बैच के बच्चे थे जिनके साथ मेरी क्लासेस नहीं चल रही थी, वो इस हफ्ते से शुरू हो जाएंगी नई क्लासेस के साथ। तो क्योंकि थोड़ा सा मिला है आराम, तबीयत है एकदम फर्स्ट क्लास। करेंगे शुरू, चलिए। कलम से क्रांति, जी मोहित कुमार जी बिल्कुल करेंगे। चलिए घर शुरू करते हैं, आप लोगों का ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो रेडी भाई? सर आपको मेरा कोड चेक करवाइए उसमें जी। रुचि अग्रवाल के बच्चे का जरा चेक करो भाई, क्या है। हाँ आकाश जी देखिएगा रुचि जी। चलिए तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज की क्लास, और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और स्वैग के साथ आज की क्लास की पहला सवाल स्क्रीन पर। और ये मत किया करो दिख नहीं रहा, ब्लर आ रही है, थोड़ा सा एडजस्ट किया करो, ठीक है। आज भी शाम को, हाँ शाम को भी आएंगे मधु उपाध्याय जी। चलिए आपके सामने स्क्रीन पर सवाल होगा, आपकी डिमांड के साथ के सवाल होने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो सवाल होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, पीडीएफ भी दे देंगे नरेंद्र जी, नीरज जी। चलिए पहला सवाल जो आपके सामने आया है वो हमसे पूछता है, इफ टीचर सेंड मंथली रिपोर्ट टू स्टूडेंट टू देयर पेरेंट्स एंड गार्जियंस, कि यदि शिक्षक बच्चे की मासिक रिपोर्ट माता पिता और गार्जियंस को देते हैं तो वो क्या करेंगे देन। पहला ऑप्शन कहता है आपसे ये। हम्म। जी रुचि अभी आ जाएगा बेटा, अभी चिंता मत करिएगा, 10 मिनट में आपके पास फोन आ जाएगा। रुचि अग्रवाल का चेक करो भाई जल्दी, एकदम बिल्कुल फटाफट। जी। सवाल ये कहते हैं कि इफ टीचर सेंड मंथली, कि भैया इसने बता दिया कि शिक्षक बच्चे की क्या भेजता है, मासिक रिपोर्ट भेजता है। तो माता पिता गार्जियन को देते हो क्या पहले। पहला ऑप्शन कहता है टीचर गेट द टाइम फॉर गोसिपिंग, कि भैया टीचर को ना गप्पे लड़ाने का, जैसे तुम लोग से अभी हम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बोले ये मास्टर जी तो हमेशा बोलते ही रहते हैं, गप्पे लड़ाते रहते हैं, कुछ को लगेगा पढ़ा भी लेते हैं। दूसरा कहता है टीचर हैव टू डू सच पीस ऑफ वर्क एज मेक देम अनपॉपुलर, कि टीचर क्या करेगा, शिक्षक द्वारा किए गए ऐसे काम उन्हें लोकप्रिय बनाते हैं। अगर मैंने तुम लोगों की शिकायत लगाई तो इसका मतलब मैं ना पॉपुलर, जैसे तुम्हें डांट देता हूं तो डांटने के बाद कह रहा हूं उसके पास मत जाना, वो तो डांटता रहता है, जैसे हम और सन्नी सर। तीसरा कहता है द रिलेशनशिप आर मेंटेन बिटवीन द टीचर एंड देयर पेरेंट गार्डियन ऑफ स्टूडेंट, कि बच्चे के माता पिता तथा शिक्षक के बीच रिश्ता क्या है, कायम, कि उनकी जरूरत बड़ी रहती हैं। और लास्ट वाला कहता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट इज मिनिमाइज, कि अपने शिक्षार्थियों के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या है, कम। बताइएगा सही इस सवाल का जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। हिना चिल्लर देते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी, बाकी लोग देते हैं अलग अलग ऑप्शंस। देखते हैं क्या होगा इस सवाल का भी जवाब, फटाफट जी बताइएगा क्या होगा सवाल का जवाब। सिक्स का सी सी सी। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट इस सवाल को लॉक करके बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहला, अगर क्या है, सबसे बड़ी बात ये ना जानो कि सही क्या है, ये जान लो कि गलत इंसान कौन सा है। जो गलत मिल जाए उसे हटाते चलेंगे। पहला इस सवाल के साथ ये कहता है गॉसिप करने वाली बात, तो पेन ले लेते हैं दूसरा जिससे दिखेगा ज्यादा।
जी। ये कहना है कि गोसिप करना, देखो टीचर का काम अगर गोसिप वाली बात होगी तो याद रखना वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव। इसका मतलब पहले वाला तो मेरे सवाल का जवाब होगा नहीं। और ये कहता है कि भैया टीचर कैसे काम से उसे भैया प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, अनपॉपुलर वाली बात। देखिए हम लोग पढ़ाने के लिए आते हैं, आपसे ये कराने के लिए नहीं कि आप लोग ना हम ये बन जाए, वो जिसको बनना है भगवान वो अलग ही बनेगा। ठीक है, सीख को लोग कर दीजिए राजीव राज कहते हैं, तो इसका मतलब बीवी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। सी के साथ सही बात है कि भैया पिताजी, माताजी और उनके अध्यापक आपस में जान पाए कि उनका बालक क्या कर रहा है, तो इसका मतलब ये सवाल का ऑप्शन हो सकता है। और ये कहते हैं कि भाई इससे उनके टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अगर वो मंथली रिपोर्ट देंगे तो उनकी जो जो वो होगी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या है, बड़ी है, वो कम नहीं। पीडीएफ कहां से मिलेगा कमलेश कुमार जी? पीडीएफ मिलेगा अध्ययन मंत्र के किस पर, टेलीग्राम चैनल पर। चलिए, तो इस सवाल में से डी भी हट जाता है, तो जितने लोगों ने जवाब दिया है सी, वो सारे क्या हैं, लोग। चलो, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा लोग कर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अनीता शर्मा मेल कर दो बच्चे, अभी भेज देंगे, मैंने अभी कोमल को भेजा है। चलेगा, नेक्स्ट सवाल बढ़ेंगे, देखते हैं वो सवाल क्या है हमारा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 आज का आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल क्या कहता है, आराम से पढ़िएगा। हिंदी इंग्लिश की डिमांड होती है तो लेटर थोड़े से छोटे हो जाते हैं, माफी चाहेंगे बस इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शंस आर एन विद क्वेश्चन कि द करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल इफ इट वर नॉट सो देन, कि जो पाठ्यक्रम है वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो पहला, द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट विद डिफरेंट पर्सनैलिटी वुड नॉट बी पॉसिबल ड्यू टू इट, कि इसके कारण बच्चे का अलग अलग व्यक्तित्व के साथ विकास संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा कहता है इट वुड बिकम सब्जेक्ट फोकस, ये क्या कहता है, सब्जेक्ट फोकस हो जाएगा। और तीसरा कहता है इट वुड नॉट बी एबल टू इनकरेज सोशल फीलिंग, कि ये सामाजिक भावनाओं को प्रोत्साहित नहीं करेगा। और लास्ट कहता है इट वुड नॉट बी एबल टू बिकम पॉपुलर अमंग स्टूडेंट, यह बच्चों के बीच लोकप्रिय नहीं। तो बताइएगा कि करिकुलम अगर लचीला होता है तो वो क्यों है, इफ नहीं तो क्यों नहीं, बताइएगा। सवाल का 2 के लिए सही जवाब क्या होगा? हाँ, आ गया हिंदी वालों का ख्याल भी। 2 के लिए जवाब बहुत बढ़िया, ए ए ए। नीरज चेक कर लेता हूं बेटा, अभी इधर आ जाओ बच्चे, मैं दे देता हूं, ठीक है चलो। क्लियर नहीं दिख रहा बेटा, मैंने पहले ही बोला था मोबाइल को थोड़ा सा, यार तुम लोग ना देखो, कितनी बार बताऊं भाई। एक मोबाइल होता है ये, एक मोबाइल होता है, लोग बोलेंगे अपने मोबाइल के ने वो मार्केटिंग करते रहते हैं, ये मार्केटिंग नहीं है, ध्यान रखो, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे देखो, साफ दिख रहा है पाठ्यक्रम में लचीला होता है, ऐसा नहीं होता। मेरे को मैसेज भी पढ़ने में आ रहे हैं कौन कौन क्या दे रहा है, साफ तो दिख रहा है एकदम परफेक्ट, देखो कितना बढ़िया चलता है। देखो घूमते हुए दिख रहा हूं मैं, ठीक है। 2 के लिए जो जवाब देते हैं वो कौन देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और जब सारे लोग ऑप्शन नंबर ए देते हैं तो तुम इतने सही हो गए, गलत कैसे कर दो तुम लोगों को? जी हाँ, इसका मतलब ये कि इसके कारण बच्चे का अलग अलग व्यक्तित्व के साथ विकास संभव नहीं हो पाता। सब्जेक्ट फोकस वाली बात यहां से कर देते हैं गलत, वुड नॉट बी एबल निगेटिव, इसको भी क्या करते कि इनकरेज नहीं करेगा, सोशल फिटिंग हटा दो। इट वुड नॉट बी एक, भाई मैंने क्या बोला कि बच्चों के बीच में पॉपुलर होना कभी भी किसी टीचर की अपनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, पॉपुलर तो अपने तरीके से खुद पे खुद ही हो जाता है। तो इसका मतलब जहां डी नहीं, जहां सी नहीं, जहां बी नहीं, वहां उस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सारे लोगों ने मैक्सिमम दिया है सही जवाब। बढ़ेंगे अपने नए सवाल के साथ, देखिएगा वो है क्या, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं उसकी तरफ, तीसरे नंबर की तरफ। सवाल आएगा आपकी स्क्रीन पर अब, जो कहता है आपसे क्या, जरा ध्यान से देखिएगा ये, ठीक है। नंबर 3 जल्दी। एनवीएस के लिए बुक हेमा शर्मा एनवीएस मंत्र है, बना के तो दी है बेटा, अमेजन पे सर्च करो। जी, आ जाओ। ये कहते हैं क्या कि टीचर टेक द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट बाय स्पीकिंग देयर रोल नंबर, कि जो अध्यापक साहब हैं वो क्या करते हैं, उनके नंबर रोल नंबर के साथ बोलते हैं। तो इसमें पहला क्या, शिक्षक बच्चों का रोल नंबर बोलकर हाजिरी लगाती है, स्पीक देयर। तो पहला, दिस इज ए गुड मेथड बिकॉज इट टेक लेस टाइम, कि बढ़िया मेथड है क्योंकि बच्चे के लिए क्या लेता है, कम टाइम। दूसरा कहता है दिस इज ए पॉपुलर मेथड बिकॉज बिकॉज इट इज फॉलोड इन ऑल द स्कूल, की बढ़िया है क्योंकि सारे स्कूलों में चलता है। तीसरा कहता है दिस इज नॉट अ गुड मेथड, ए डायरेक्ट रिलेशनशिप कैन नॉट बी मेड बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, कि भाई बढ़िया तरीका नहीं है, कि इसमें क्या करते हैं कि उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बनती। और डी कहता है दिस इज नॉट अ गुड मेथड वाइल टेकिंग अटेंडेंस बाय दिस मेथड टू स्टूडेंट इन अ सीरियल ऑर्डर स्पीक अप टुगेदर क्वाइट ऑफन, कि हाजिरी लेते टाइम अगर एक ही बच्चे के जो नाम है तो क्या करेगा, वो एक साथ उठ जाएगा और बोलेगा। तो आपको बताना था कि शिक्षक जो है बच्चों का रोल नंबर लगाकर जो हाजिरी लगाती है वो क्या है। जी,
टीचिंग एप्टीट्यूड है, देखते चलो। हाँ, सी 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 सी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आराम से। देखो, अगर कायदे में मैं बात बोलूं तो इस सवाल के साथ ना दो तीन इश्यूज हैं। जी, दो तीन इश्यू में क्या है बच्चे, क्योंकि यहाँ ना जो टीचर बोल रहा है, टीचर टेक द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट बाय स्पीकिंग देयर रोल नंबर। अब ये जो सवाल आप देखेंगे ना, तो ये सवाल ना बच्चे आपको एनवीएस के ना 2013 वाले और 14 वाले पेपर में मिल जाएगा। लेकिन इस सवाल के साथ ना कुछ इश्यूज हैं। अगर मैं जाऊं तो मैं कहता हूं इसका कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे क्या हैं, गलत हैं। देखो, अगर मैं समझो कि मैं तुम्हें अगर पढ़ाता हूं और पढ़ाते टाइम बेटा मैं ये बोलूं रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, तो ऐसा लग रहा है जैसे ना आप मिलिट्री कैंप में किसी को सोल्जर नंबर 1, सोल्जर नंबर 2 ये वाला है, या फिर आप किसी कैदी नंबर 120, कैदी नंबर 420 इस तरह कर रहे हैं। स्टूडेंट का टीचर का रिलेशन ज्यादा बेहतर होता है। जैसे आप लोगों के नाम है, लगातार नाम राधा, आरती, आयुषी, कविता, मनोज, ये वाला, तो जिसका मैं नाम लेता हूँ ना उसे थोड़ा सा ये आता होगा कि हाँ सर ने हमारा भी नाम, जैसे विपिन कुमार आ गए, पप्पू आर्य आ गए, तो इनको लगेगा कि हाँ। तो बच्चे इस सवाल के साथ ना बड़ा इश्यूज है कि इसमें ना चारों के चारों ऑप्शन क्या हैं, अच्छे नहीं है। बट लेकिन एक बात है, यहाँ बाय नेम लेनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है जिन्होंने बताया। इसका मतलब सवाल ही गलत था। लेकिन बच्चे जब सवाल गलत होते हैं तो आपको चार ऑप्शन में से ना ये देखना पड़ता है कि सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया कौन सा है। तो पहले वाला कहता है ये गुड मेथड है, इसका मतलब टाइम लेता है। देख बच्चे, मेरे को ना कभी भी इस चीज से कुछ नहीं होता कि क्या कहता है यहाँ वाला कि टाइम कम लेगा, नहीं, हम पढ़ाते हैं टाइम के नहीं, तो इसका मतलब पहला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा कहता है ये नॉट अ गुड मेथड, डायरेक्ट रिलेशनशिप कैन नॉट, अब अगर दूसरा, सॉरी, दिस इज ए अनपॉपुलर मेथड बिकॉज इट फॉलोज इन द, ये पॉपुलर मेथड वाली बात भी है, ये भी गलत है। डी वाला तो कहता है गुड मेथड है वाइल टेकिंग, इसका मतलब नॉट अ गुड मेथड है, 2 नंबर। बेटा अगर अगर ऐसे अटेंडेंस रोल नंबर के हिसाब से लोगे तो किसी बच्चे के 2 नाम है तो आप आगे पीछे देखिएगा, नॉर्मली तो सारे ही ऑप्शन गलत थे, लेकिन जब आप इसमें जाके देखेंगे फिर भी हम सी ऑप्शन को थोड़ा सा इसलिए सही कह देते हैं क्योंकि ये एक अच्छा मेथड नहीं है और बच्चों के साथ आपकी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बन पाती। तो आंसर जो होगा हो गया, क्योंकि सवाल ये था टीचर टेक द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट बाय स्पीकिंग देयर रोल नंबर, कि वो रोल नंबर से लेते हैं। तो ये वाली जो बात है इस पे जब आंसर देंगे तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जितने लोगों ने सी को जवाब दिया है बेटा वो सारे के सारे लोग क्या हैं, बढ़िया हैं, एकदम करेक्ट हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाय नेम। जी पप्पू आर्य जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। चलेगा, नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो आपके बाद जो सवाल आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या कहता है स्क्रीन पर जल्दी से फटाफट देख लीजिएगा, चलिए जल्दी। कोई बात नहीं, गलत हो जाने दिया करो, टेंशन मत लिया करो, ठीक है, बस तुम लोग कर मेहनत करते जाओ बेटे। ठीक है, चलो एक कहानी सुनाऊंगा फिर आज तुम लोगों को, ठीक है, जल्दी ध्यान दो। सवाल नंबर 4 कहता है यू आर इन फेवर ऑफ स्कूल इंस्पेक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकॉज, कि आप समय समय पर विद्यालय निरीक्षण के पक्ष में है, कि आपकी क्या है कि भाई चेक होता रहे कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये वाली चीज, ठीक है। बेटा जी कुछ लोग हैं, प्लीज पढ़ लीजिएगा, जिनके मैसेज हम देख लेते हैं उनका रिप्लाई ना आधे पौने घंटे में पहुंच जाएगा उनको, ठीक है, वो टीम लगी हुई है, चिंता मत करिएगा आप। तो ये यहाँ कहते हैं कि आपको स्कूल का ना इंस्ट्रक्शन मतलब बार बार बीच बीच में ना चेक करते रहिएगा क्या है। तो ये क्यों, पहला कहता है ऑन दिस ओकेजन अटेंशन इज नॉट गिवन टू स्टडीज एंड आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड, दिस लीड टू क्लीनिंग ऑफ द स्कूल एंड ऑल पीस ऑफ वर्क आर अपडेटेड। ये वाला यहाँ से कहते हैं कि इस अवसर पर पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता और एक ऐसा वातावरण बना दिया जाता आर्टिफिशियल कि विद्यालय में सफाई और सफाई हो रही है और सभी काम हो रहे हैं। दूसरा कहता है ड्यू टू फियर ऑफ इंस्पेक्शन सम गुड टास्क आर कैरिड आउट, कि इसके निरीक्षण के डर से कुछ क्या है, अच्छे कार्य हो जाते हैं। सी कहता है टीचर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू हैव डिस्कशन विद सीनियर ऑफिसर, कि टीचर क्या करता है, सीनियर ऑफिसर के साथ डिस्कशन कर पाएगा। और लास्ट वाला कहता है डी। आपको बताना है इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बताइएगा जल्दी से। हम्म 4 नंबर का बहुत सारे लोग सी हैं, बहुत सारे लोग दे रहे हैं डी। जी, डन। डी 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 रितु टोकस डी। देखो भाई एक बात बताऊं, इतना लेजी वाला मत पढ़िएगा कि आप ना सवाल को बिना पढ़े ही बेटा ऑप्शन नंबर डी दे दें। डी ना जब भी आता है ये ना किसी भी चीज का सबसे लालची ऑप्शन होता है। मतलब लालची ऑप्शन होगा, जैसे ही तुम्हें दिखेगा तो तुम्हारे मन में लड्डू फूटेंगे ये वाले, ओहो कि मजा आ गया, तो खुश हो जाओगे। लेकिन जब सवाल वाला आंसर देगा तो तुम्हारे ना ऐसे हालात हो जाएंगे जिसमें शक्ल हो जाएगी कुछ ऐसी, ओहो। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन देता है,
जब भी डी आता है तो हमारी नजरें ना कभी भी ना ऑप्शन की तरफ ना बच्चे सारे ऑप्शन को छोड़ देती है, और हमारी नजरें हमेशा किसको पकड़ लेती है, डी। और वही सबसे बड़ा लालच होता है जिसमें आप फंस जाते हैं। इस लालच में अगर फंसेंगे तो देखो, इन्होंने कहा था यू आर इन फेवर ऑफ स्कूल, बेटा ये कह रहा है कि आप इसके फेवर में हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन को जरा ध्यान से पढ़ो। पहला कहता है कि आप ना कोई भी ऐसा नेगेटिव, देखिए टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन टीचिंग एप्टीट्यूड कहता है दैट इज नॉट रिलेटेड विद द चाइल्ड पेडागोजी, दैट इज रिलेटेड विद द थिंकिंग स्किल्स ऑफ अ टीचर ऑफ अ स्टूडेंट, या किसी भी चीज को ये है। ठीक है, तो यहां जब फंसोगे तो इसने कहा था कि ऑन दिस ओकेजन अटेंशन इज नॉट गिवन। बेटा हम कभी भी बात करें लेकिन हम टीचिंग पे ये वाली बात करें कि इंस्पेक्शन में हम उस पर देखेंगे नहीं, और हम ये कह रहे हैं कि झूठा। जैसे ये समझो कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई काम होता है और अचानक से बॉस आ जाता है तो लोग काम करना शुरू कर देते हैं, वरना नहीं। लेकिन टीचिंग में ऐसा नहीं होता, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरा कहता है ड्यू टू द फियर, देखिए इंस्पेक्शन के फियर से नहीं था, उन्होंने कहा था आप उसके फेवर में हैं, कोई उनके फेवर पे नहीं, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत। और डी तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन। सवाल नंबर 3 कहता है ठीक कि जैसे इंस्पेक्शन होता है तो कुछ नई चीज आपको क्या मिलती है, जानने को, या जो इंस्पेक्शन आपके सामने कर आया है लेकर, इसका मतलब वो भी आपके सामने ये कहना चाहता है कि अगर कुछ कमियां हैं तो वो क्या कर लो, सुधार लो। तो इसका मतलब इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, डी कभी भी इसका जवाब नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 4 का क्या होगा, सी। बहुत बढ़िया गुंजा कुमारी जी। चलेगा, बढ़ेंगे आगे की तरफ, जो है हमारा नया सवाल, और जो नया सवाल है वो क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं उसको भी एक बार जल्दी से। जी, सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, पहले सवाल पढ़ लो फिर ऑप्शन दिखाता हूं। सवाल क्या कहता है ये देखो जरा। हाँ, the job of a teacher is not to put burden on children but to prepare them for auto education. Who has given this statement? कि शिक्षक का कार्य बच्चों पर दबाव बनाना नहीं होता। क्या बोल रहे हैं, शिक्षक का कार्य बच्चों पर दबाव बनाना नहीं होता, अपितु उन्हें स्व शिक्षा हेतु तैयार करना होता है। मतलब ये कि जैसे हम छोटे थे तो सुबह सुबह ना मम्मी जी तो बोलती थी उठ जा उठ जा उठ जा पढ़ ले, लेकिन अपनी तो आंख ही नहीं खुलती थी। लेकिन आज ना जिंदगी में जब पता चला कि नौकरी नहीं मिल रही, तो ये जो नींद ना अपने आप ही उड़ गई है, और जो नींद उड़ गई तो ये भी यही कहना चाहता है कि आपको कोई पढ़ाई के लिए बोलेगा कि भाई पढ़ो 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 तो वो फील नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन आप ऑन रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे उस दिन आपको सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब इस ये जो वाली बात है कि भैया वो खुद से बने, तो ये ऑप्शन किस किस ने, ये बात किसने बोली थी, ये बात चार महान पुरुषों में से किसी एक ने बोली थी, जिनमें से एक का नाम है अरविंदो जी, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, तीसरा है विवेकानंद जी, और चौथा क्या है, गांधी जी। आपको बताना है चारों में से कौन होगा सही जवाब। जी, डी, डी, बी, बी, डी, सी। तुक्के मार रहे हो। हाँ पता है, निगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं, है ना। चलो, याद रखो जो इनके सही जवाब होगा इस सवाल का क्या है, ऑप्शन नंबर बी, जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, नहीं, जनगण मन अधिनायक किसने लिखा है, बहुत बढ़िया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। चलेगा, तो नए सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जो होगा आज का नया सवाल वो क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। चलेगा, सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर होगा अभी, यहां देखिएगा इस सवाल को और अच्छे से जवाब दीजिएगा क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। सवाल नंबर 6 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव एलिमेंट फॉर मेकिंग क्लास टीचिंग इंटरेस्टिंग, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक है जो क्लास के पारे को ना, जो कक्षा कक्ष में शिक्षण को क्या है, रोचक बनाने में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो बताइएगा इस सवाल का क्या होगा सही जवाब। पहला ऑप्शन कहता है लेसन प्लान, दूसरा है पर्सनैलिटी ऑफ ए टीचर, तीसरा है टीचिंग मेथड, और लास्ट कहता है स्टडी मटेरियल। बताइए चारों में से कौन होगा सबसे बढ़िया जवाब, बताइएगा। पांच को एक्सप्लेन करने की बेटा जरूरत नहीं हो, तो स्टेटमेंट है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दे दिया, उसमें कुछ एक्सप्लेन करने की नीड ही नहीं होगा। 6 का बताइएगा फटाफट क्या होगा जवाब। हम्म। चलो, आ जाओ। देखिए ना, मैं कहता हूं ना आपसे सवाल ना, अगर कोई हल्का आपसे कोई टफ सवाल पूछे ना तो आप आसान जवाब देते हो सही, आपसे कोई हल्का सवाल पूछे ना तुम आसान सवाल देते हो गलत जवाब। देखो, इन्होंने कहा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव एलिमेंट फॉर मेकिंग क्लास टीचिंग इंटरेस्टिंग। अरे भैया,
इन्होंने ये कहा था कि क्लास की टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे बढ़िया चीजें क्या होती है। अरे टीचिंग मेथड तो सबके पास होता है, ये वाला जवाब जितने लोग दे रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। टीचिंग पद्धति इसका मतलब मैं पढ़ाऊं आप पढ़ाएं, सब लोग टीचिंग का मेथड। लेकिन अगर कोई चीज स्टडी मटेरियल कभी इसका पार्ट होगा नहीं, लेसन प्लान जाएगा नहीं। लेकिन अगर किसी टीचर की पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का मतलब उसका सुंदर होने से या उसके बोलने से नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी का मतलब है कि वो सारी चीजों को क्या लेके चलता है, साथ। तो इसका मतलब यहाँ जो सवाल का जवाब होगा वो क्या है, टीचर का व्यक्ति। इसका मतलब किसी भी क्लास को इंटरेस्ट बनाने के लिए एक टीचर वो सारे बच्चों को जब ध्यान से पढ़ाता है, ध्यान से देखता है, सबके साथ लग के मिलता है। मतलब देखो, मैं किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का नाम लेता चला जाऊं तो तुम क्या करोगे, सोचोगे सर तो इसी का नाम ले रहे हैं। लेकिन बच्चे जैसे मेरे सामने नाम आते हैं और मैं उनके नाम रेंडमली लेना शुरू कर देता हूं, तो इसका मतलब वो क्या होता है, सही। बफरिंग जिसका हो रहा है, निधि चेक करो इंटरनेट को बेटा, यहाँ बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास है, इतना हाई फाई नेट लगवाया तुम लोगों के लिए यार। ठीक है, ये क्लियर कर रहा हूँ भावना, हाँ बिल्कुल बच्चे। इसी में ये ना छोटे छोटे सवाल होते हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड में जिसमें गड़बड़ हो जाती है। देखो, किसी ने आपसे पूछा कि टीचिंग मेथड है, तो टीचिंग तो मेथड इसका मतलब इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड सारे। इन्होंने कहा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव एलिमेंट्स फॉर द मेकिंग क्लास। किसका मतलब आप क्लास को इंटरेस्ट कैसे बना सकते हैं, ये उसका ये अगर होता टीचिंग मेथड ऑफ अ टीचर तब भी मैं मान लेता। लेकिन टीचिंग मेथड तो पर्टिकुलर एक पॉइंट है ना। इसने बोला है कि कोई भी चीज क्लास को सबसे बेहतर बनाने के लिए क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो टीचर की क्या होगी, पर्सनैलिटी। कि जितना वो देखेगा, जितना वो बच्चों पे ध्यान देगा, जितना पढ़ा पाएगा। आप मेरा व्यक्तित्व का यहाँ उसकी खूबसूरती और उसके वो नहीं जा रहे। इसका मतलब पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि वो क्या कर रहा है, बच्चों के साथ अपने आप को रिलेट करके पढ़ा रहा है। तो इसका मतलब इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। घबराओ मत, इस बार होगी पढ़ाई बिल्कुल अलग, क्योंकि सवाल होंगे ऐसे जो कंफ्यूजन तो देंगे, लेकिन साथ साथ में आप लोगों को क्या देंगे, एक नई सोच भी देंगे इस बार बताने में। ठीक है, तो इस सवाल का जो जवाब होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चले भाई आगे चलेगा। नया सवाल है, सवाल नंबर 7 आपके पास, देखिएगा क्या कहता है ध्यान से। कहता है लिटिल चिल्ड्रन आर अनेबल टू प्रोनाउंस लॉन्ग एंड डिफिकल्ट वर्ड इन द राइट मैनर, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन वुड यू लाइक टू प्रपोज। कि छोटे बच्चे लंबे तथा जटिल शब्दों का सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते, ये किस प्रकार का हल, इसके आप किस प्रकार इसका हल देंगे। पहला कहता है यू वुड मेक देम स्पीक सच वर्ड टाइम एंड अगेन, आप उन्हें समय समय पर ऐसे शब्दों को क्या है, बुलवाते रहेंगे। दूसरा कहना चाहता है यू वुड मेक देम स्पीक सच वर्ड बाय डिवाइडिंग देम इनटू पार्ट, फर्स्ट उन्हें डिवाइड करके करेंगे और उसके बाद उसके क्या करेंगे कि पहले छोटे छोटे वर्ड। दूसरा कहता है यू वुड टेक द हेल्प ऑफ सच वर्ड एज वे ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोनाउंसिएशन एज दोज ऑफ द डिफिकल्ट, क्या आप उन शब्दों की मदद लेंगे जिनके उच्चारण कठिन शब्दों के समान ही होंगे। बताइए सवाल का ऑप्शन क्या होगा। सवाल नंबर 7 स्क्रीन पर आपके पास। हम्म। अरे एग्जाम कल हो चाहे परसों, जब होगा पता चल जाएगा। तुम तो ना ऐसे कुछ फालतू के सवाल पूछते हो जिसमें अपना टाइम खराब करते हो यार। जब होगा हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो इस सवाल का जवाब दो। किसी का बी है, किसी का डी है। अब ना तुम सोच में आने लगे होंगे किस कौन से सवाल का जवाब दे, बार बार गलत हो जाते हैं आजकल। देख बच्चे, इन्होंने कहा था कि जो छोटा बच्चा है वो क्या है, अनेबल है उस चीज को प्रोनाउंस करने में, कौन कौन से लॉन्ग और डिफिकल्ट वर्ड को। तो कहना चाहता है कौन सा, ये कहता है कि आप यू वुड मेक देम स्पीक सच वर्ड टाइम एंड वर्ड क्या करेंगे, बार बार। बेटा ये बार बार बनाने वाली बात हुई तो उस बच्चे को ना आप रोट लर्निंग कराएंगे। और रोट लर्निंग का मतलब क्या होगा, रटवाना। और रटवाना हमारी टीचिंग में कभी भी अच्छा नहीं माना। भाई रोट कराना, लर्न कराना, क्रेमिंग कराना, वो सारी चीज क्या है, नेगेटिव। तो एक बात तो तय है कि ऑप्शन ने इस सवाल का कभी जवाब नहीं होगा। ऑप्शन 2 कहता है यू वुड मेक देम स्पीक सच वर्ड बाय डिवाइडिंग। हाँ, जब आप याद करो, जब आप चंकिंग करते हैं किसी वर्ड को ब्रेक करके, तो इसका मतलब बच्चा क्या करता है, इजीली सीख लेता है। जी, तो इसका मतलब ये वाली जो बात है, ये वाली क्या हो सकती है, सही। और तीसरा कहता है कि आप क्या करेंगे, उस बच्चे के सामने कुछ वैसे ही वर्ड रखेंगे जिससे वो बोलना सीख जाए। तो इसका मतलब डी सी वाला ऑप्शन भी क्या है, सही। तो इस बार जिन लोगों ने जवाब दिया है डी ऑप्शन, बोथ ए बी एंड सी, वो सारे के सारे क्या हैं, राइट। तो वो हो जाइएगा खुश। इसका मतलब ये मेरे सवाल का क्या है, सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी सही। स्वैग के साथ बढ़ेंगे आगे, जो है हमारा कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ भी, देख लेते हैं क्या कहना चाहता है आपसे।
सवाल नंबर 8 स्क्रीन पर आपके सामने जो कहता है आपसे, डू यू बिलीव दैट स्टूडेंट शुड नॉट बी टॉट इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड, द रीजन ऑफ दिस इज दैट, कि क्या आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता यदि उसमें रुचि नहीं है? तो इसका कारण होगा क्या? पहला कहना चाहता है ये कि इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज देन दे वुड बी नॉट अलाउड टू द टीचर टू डू, यदि उनके पढ़ने की इच्छा नहीं है, यदि उनके पढ़ने की इच्छा नहीं है तो बच्चे को वह शिक्षक को पढ़ाने नहीं देंगे। शाबाश, ये तो बड़े हिम्मत वाले बच्चे हैं भाई। ठीक है, दूसरा कहता है इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज देन दे वुड इंक्लूड इन द एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन, भाई अगर उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं है तो शरारत करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे होते थे ना, जब हम पढ़ते थे, चूंटी काट ली, ये कर लिया, फलाना कर लिया। ये अनीता शर्मा आपका मैसेज पढ़ चुके हैं बच्चे, इफ यू आर सेंडिंग सेम मैसेज अगेन एंड अगेन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट मैसेज। अगर एक बार बोल दिया गया मिल जाएगा तो मिल जाएगा, प्लीज डोंट, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग जो होता है उस पर ध्यान देते नहीं। एक कहानी में सुना नहीं, मैंने कहा ना, जो मिल जाए, मिन मांगे मिल जाए, मोती मांगे मिले ना भीख। तो इसका मतलब समझिएगा, आपने कहा नहीं था ये लेके आना और मैं चुपचाप आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास लाया हूं, तो इसका मतलब आपके लिए है। तो अगर कुछ चीजें कम हो जाती है, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, तो आराम से करिएगा। ठीक है, संदीप देखो, तावला तावला है ना, ये देखो ये वर्ड होते हैं। टीचर बनोगे भाई तुम लोग, सोचो क्या कर रहे हो यार अपनी जिंदगी के साथ। इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज देन नो टीचर कैन, अगर कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो भैया कोई टीचर उसे पढ़ा नहीं सकता। और लास्ट कहना चाहता है इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज देन दे वुड नॉट बी अंडरस्टैंड द टॉपिक सब्जेक्ट बिंग टू, और पढ़ाने में अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो इसका मतलब पढ़ने में भी ध्यान नहीं। बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? अलग गुप्ता देते हैं जी। ऋतु टोकस डी। ध्यान से देखो चंदन, कोई नहीं बच्चे, तुम ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाँ, देखो भाई, ऐसी तो ये वाली बात अगर ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर उनका स्ट्रेंथ है तो अलाउ नहीं करना चाहिए टीचर को या शिक्षक को, ऐसी तो किसी की हिम्मत नहीं कि अब तुम में से कोई ये सोचे कि भाई शरारत करते रहो, शरारत मैं अपने काम के लिए आया तो इसका मतलब मैं तो करके जाने वाला हूँ। तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि पहला तो इस सवाल का कभी भी जवाब नहीं होगा। दूसरा कहते हैं इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी देन शरारत करेंगे, इनडिसिप्लिन, ठीक है करेंगे, लेकिन ये कहना चाहता है कि जो इंटरेस्टेड नहीं है उसका रीजन पूछा था, इसमें उसे रुचि नहीं है तो इसका कारण पूछा था, ना कि उसका रीजन पूछा था। तो इसका मतलब ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, रोंग। सी कहता है कि इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन देन डोंट, भाई ये भी नहीं कि कोई अगर पढ़ने में पसंद ही नहीं है तो टीचर नहीं, नहीं, टीचर ही तो, अभी तो पिछले वाले सवाल का जवाब दिया, पर्सनैलिटी ऑफ अ टीचर, वही तो पर्सनैलिटी ऑफ टीचर है कि Krishna Ravji, sorry, maximum student are bilingual. Then I have to go with the bilingual method. Questions is available in Hindi and English. Please try to understand. There are both of the student are here, English and Hindi. तो मैं भाई आपको explain कर रहा हूँ. That's why we are using Hindi medium here. तो इसका मतलब सी वाला जो ऑप्शन है वो होगा नहीं। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड, हाँ बच्चे अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो ये तो तय है कि जो टॉपिक पढ़ाया गया वो उन्हें समझ में नहीं होगा। तो इसका मतलब जो सवाल का सही जवाब है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो डी इस सवाल का मेरा क्या होगा, सही जवाब। बढ़ेंगे नए सवाल की तरफ, जो है मेरा सवाल नंबर क्या है, 9। देख लेते हैं वो क्या है, जल्दी से आ जाते हैं इसके पास भी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा, उसके बाद देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। नंबर 9 आपसे थोड़ा बड़ा सवाल, आराम से समझिएगा क्या कहना चाहता है, उसके बाद जवाब दीजिएगा ध्यान से। A student get every poor marks in an examination if the teacher disclose his mark in the presence of all the student in the class, then there is a possibility that, कि अगर एक शिक्षार्थी परीक्षा में क्या करता है, बहुत ज्यादा गंदे मार्क्स लेके आता है और एक टीचर क्या करता है उसके अंक ना सबके सामने जाके बता देता है, तो इसकी संभावना क्या होगी। पहला पहला कहना चाहता है ऑल द स्टूडेंट में मेक देम स्टूडेंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकल, कि भैया क्या करेंगे, सभी बच्चे उसका क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। दूसरा कहना चाहता है क्या, द स्टूडेंट इन क्वेश्चन में फील इंसल्टेड एंड थर्स लूज हिज, कि बच्चा क्या करेगा, अपने आप को बेइज्जत महसूस करेगा और वो चला जाएगा। और सी कहना चाहता है स्टूडेंट इन क्वेश्चन में टेक द इंसल्ट एज ए चैलेंज एंड स्टार्ट स्टडिंग विद फुल विगर एंड जील, कि वो इस बात को बेइज्जती को एक चुनौती के रूप में समझेगा और पढ़ना शुरू कर देगा। और लास्ट कहता था पेरेंट्स एंड गार्जियन ऑफ दैट स्टूडेंट में फील इंसल्टेड एंड फाइल ए कंप्लेंट विद द टीचर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि छात्र और पिता माता पिता क्या से बेइज्जती महसूस करेंगे और टीचर के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। तो बताओ कौन सा होगा इस सवाल का सही जवाब, जल्दी से। हम्म। जल्दी से जवाब दीजिएगा फिर मैं देता हूं जवाब।
नाइन का बहुत सारे लोग बी भी जवाब दे रहे हैं, सी भी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलो ध्यान से दो। देखो भाई, अब एक बात समझो जरा यहाँ पर। आप ना ये समझिएगा जैसे ये क्वेश्चन ना मैं हूं और इसके ऑप्शन आप लोग हैं। तो इस क्वेश्चन को जब मैंने आपके सामने दिया और मैंने क्या किया भाई, आपके क्या कम नंबर आए। एक बात बताओ, क्या हमेशा अच्छी ही बातें सामने, अगर आपके नंबर आ जाए अच्छे तो मैं पूरी क्लास के सामने शाबाशी दूं, और अगर आपके नंबर आ जाए कम तो आपको उस क्लास से छुपा लूं? नहीं। देखिए, चीजें सारी आप सामने अगर गलत है तो वो भी सामने आएंगे, अच्छी है तो वो भी क्या है, सामने। तो इस सवाल ने उसी तरीके का समझा। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर बच्चे के नंबर कम आ जाते हैं तो इसका मतलब अगर बच्चा ये समझता है कि उसका उपास हुआ है ना, तो बेटा ये टीचर की गलती नहीं है, ये उस स्टूडेंट की गलती है जो अपने आप को आज इतना बड़ा लेके चल रहा है जिसमें उसके स्टूडेंट। समझो जरा, एक बात समझो। आपने ना अगर ये सोचा कि मैं तुम लोगों को डांट देता हूं और किसी चीज के सामने गुस्सा कर देता हूं, तो इसका मतलब बच्चे तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, शाबाशी भी तो मैं ही देता हूं ना तुम्हें। तो इसका मतलब ये वाली बात तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, गलत। दूसरा, कहना चाहता है कि स्टूडेंट फील करेगा इंसल्टेड और ये, और बच्चा इंसल्ट नहीं। अगर बच्चे को सवाल का जवाब नहीं आया तो उसे सच्चाई से वाकिफ कराया गया है, ना कि उसे बेइज्जती कराया गया है। तो इसका मतलब ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग। तीसरे वाला कहता है कि हाँ, देखिएगा जब आप ना किसी के सामने कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, मैंने तुमसे कहा भाई तुमसे तो ना हो पाएगा, लेकिन तुम ये बात कर, ठीक है तूने बोल कैसे दिया, लेकिन आप ये बोले कि सर आपने जो बोला है ना अब हम आपको करके दिखाएंगे, मोरल डेवलपमेंट ऑफ कोलर अनीता, बिल्कुल। तो इसका मतलब यहाँ वाली बात पे जो तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, ठीक है, कि बच्चा ना एज ए उसे क्या लेगा, इंसल्ट को चैलेंज की तरह के लेगा और उसे अपनी पढ़ाई में ध्यान करके देगा। और भैया, पेरेंट्स का टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, घर वाले कंप्लेंट करेंगे तो डांटना कंप्लेंट थोड़ी ना। इसका मतलब डी वाला भी ऑप्शन नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सी को करते हैं लोग, बढ़ेंगे आगे की तरफ, देखते हैं फिर कोई नया सवाल क्या होगा। क्लियर है भैया? स्वैग, हाँ जी, आयुष सिंह स्वैग है। तुम लोग भी एक चीज को पकड़ लेते हैं मेरे यहाँ। चलो, तो सवाल नंबर, इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नया सवाल, सवाल नंबर 10 देखो स्क्रीन पर आपके सामने है, वो क्या कहता है, जरा ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से जवाब दीजिएगा। द मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम, कि जो आधुनिक एजुकेशनल सिस्टम है वो क्या कहता है। हाँ, बरोबर। चलो, देखो जरा बताओ इसका क्या होगा। सवाल नंबर आपके सामने क्या 10 कहता है कि जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है वो क्या कहलाते हैं। इज नॉट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, इज जनरली बुकिश, थियोरेटिकल, डज नॉट गिव स्टूडेंट द पार्टिसिपेट ऑफ वर्किंग विद देयर हैंड्स, और ऑल ऑफ दीज। क्या आधुनिक शिक्षा रोजगार उन्मुख है, किताबी या सैद्धांतिक होती है, बच्चों को अपने हाथ से काम करने का अभ्यास करने देती है, उपयुक्त सभी होगा। बताओ क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। जी, सी होगा। हम्म। हम्म। चलिए, देखिए अगर इस पे बात की जाए ना तो सवाल को दो तीन तरीके से लिया जा सकता है। क्या आपने कहा, किसी ने बोला होगा डी, तो देखिए इस सवाल का मैं एक बात बताऊं, यहाँ थोड़ा सा समझ लेना बच्चे, क्योंकि सवाल ना घुमाने वाला था और इसी वजह से यहाँ पे था। इन्होंने कहा कि द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ही है। अगर इस सवाल को मैं सारी चीजों को रखूं ना तो बस इसमें ना होना क्या चाहिए था, कि इसमें ना इस सवाल को जब इन्होंने दिया तो ये द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम डज नॉट, अगर ये नोट होता ना तो इसके सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाते। इसमें क्या आ जाता, डज नोट, नहीं करता किसी चीज के बारे में। सॉरी जी। अगर वो ये लिखता ना यहाँ पे कि डज नोट, मैं डजंट कर देता हूं, ठीक है, ये वाला। तो इस सवाल के अगर ऑप्शन देखोगे तो सारे के सारे क्या होंगे, डी। नाइन का गुड प्राइम लेंगे, डी थ्री है, राइट आंसर होगा। हाँ बच्चे, नाइन का थ्री ही था, वो कर दिया था हम लोगों ने। ठीक है। इज नॉट एम्प्लॉय ओरिएंटेड, देखिए अगर मॉडर्न एजुकेशनल अगर आप करेंगे तो इसका मतलब एम्प्लॉय ओरिएंटेड तो वो होती है। इज जनरली बुकिश और थियोरिटिकल होगी, नहीं, ये कहता है कि नॉर्मल क्या है भाई, थियोरिटिकल होगी किताबों से। लेकिन आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किताबों वाला नहीं रहा, आज का सिस्टम क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो गया है। ठीक है। और इसमें ना डज नॉट गिव, बेटा जी इसमें ना ये जो ऑप्शन है ना ऑल ऑफ दीज, यहाँ ऑल ऑफ दीज नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, नन ऑफ दीज। तो इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो अगर दोनों सवालों को समझ लेना, हाँ,
कि अगर सवाल आता है ये वाला कि द मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम इज नॉट एम्प्लॉय ओरिएंटेड, इज जनरली ये, इज जनरली, तो सारे के सारे ऑप्शन आते तो इसके साथ आंसर क्या होता? नन ऑफ दीज। लेकिन अगर सवाल में होता डज नॉट करता तो सवाल का जवाब क्या होता? ऑल ऑफ दीज। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर है बता दीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। ठीक है, आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन गलत आ गया, ये डी वाला उपयुक्त सभी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या आना चाहिए था? नन ऑफ दीज। सर हिंदी में 10 में सी नहीं, बच्चों को अपने हाथ से काम करने का अभ्यास करने देती है ना। यहाँ डज नोट है, देखो यहाँ ना थोड़ा सा बस ये मिसप्रिंट हो गया, तो ये लिखा डज नोट गिव, बच्चों को अपने हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं करने देती है। ठीक है, तो सवाल का जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? लर्निंग बाय डूइंग, जी बिल्कुल सही जा रहे हो एकदम। तो जो आंसर होगा इस सवाल का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन उसमें ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज। क्लियर है? चलेगा, मेरे को लगता है बस और पढ़ोगे। हाँ, चलो अगर और पढ़ो तो पढ़ाओ, नहीं तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। तभी तो मैं कहूँ, हाँ सही बात है। साइंस के सीरीज की क्वेश्चन क्यों नहीं चल रही? देखो भाई कुछ ना कुछ परेशान है क्या। कीर्ति वो मंडे टू फ्राइडे चलेंगी बच्चे क्लासेस में, जब होगा वो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आ गया। तो आज के लिए इतने ही रखें। पढ़ा दो पढ़ा दो। ये तो सारे। अच्छा, और क्वेश्चन? सर चलो तो फिर आ जाओ, और बढ़ जाते हैं। जब ऐसी बात है तो कुछ सवाल और कर लेते हैं, फटाफट देखो। चलो कितना टाइम हो गया अभी? हाँ अभी तो है। चलेगा, सवाल देख लेते हैं फिर। नया सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आएगा, सवाल नंबर क्या है? 11। पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा अच्छे से। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, आराम से अच्छे से पढ़िएगा और सही से जवाब दीजिएगा। छोटा हो जाएगा ये? भाई इसके ऑप्शंस बहुत बड़े हैं, तो थोड़ा सा आराम से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को ये। मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप समझना। स्क्रीनशॉट, हाँ ये ब्लर आ रहा होगा, ये पढ़ा नहीं जाएगा मेरे को लगा। बहुत दिनों में 30 क्वेश्चन तो होने चाहिए। चलो, लंच करना है तो चले जाओ भाई। सवाल मैं पढ़ दे रहा हूँ बेटा, 11 नंबर, इतना छोटा, हाँ बड़ा। ये सवाल थोड़ा बड़ा है, आराम से पढ़ रहा हूँ, बस सुनना ध्यान से। है, तो ये कहता है यू प्लान टू ऑर्गेनाइज ए स्मॉल बाजार इन द स्कूल सो दैट लिटिल चिल्ड्रन ऑफ योर स्कूल गेट द एक्चुअल प्रैक्टिस एंड नो हाउ टू परचेजिंग गुड्स फ्रॉम द मार्केट एंड पेइंग फॉर देम इन कैश। कि आप क्या करते हैं, एक ऐसा छोटा सा बाजार स्कूल में शुरू करते हैं जिसमें वे योजना बनाते हैं ताकि आपके स्कूल के छोटे बच्चों को वास्तविक अभ्यास हो सके तथा वे यह भी सीख सके कि बाजार में कैसे सामान खरीदा जाता है तथा उसके लिए कैसे नकद भुगतान किया जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल डज नॉट गिव यू द परमिशन टू ऑर्गेनाइज दिस बाजार। अब क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल है वो उसको क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं कि ऐसा आप नहीं करोगे। तो इसका मतलब व्हाट वुड यू डू इन दिस सिचुएशन, कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? तो जब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, इसके लिए आपके सामने चार ऑप्शन है। मैंने सवाल समझा दिया कि आपको एक स्कूल को ऑर्गेनाइज, एक बाजार ऑर्गेनाइज करना था, किसमें? स्कूल में। लेकिन वो जब टीचर सब बच्चे को सिखाना था, लेकिन टीचर क्या कर देता है? मना कर देता है। तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आप क्या करेंगे? ऑप्शन देखिएगा क्या है जी। ठीक है, आप जाओ जरा देखो। पहला ऑप्शन कहता है यू वुड ऑर्गेनाइज द बाजार इवन इफ यू डोंट नॉट गेट द परमिशन ऑफ योर प्रिंसिपल बिकॉज द सेम इज बीइंग ऑर्गेनाइज टू गिव अ न्यू एक्सपीरियंस टू यू। कि आप ना प्रधानाचार्य की अनुमति के बिना भी, प्रधानाचार्य की अनुमति के बिना भी ये काम करेंगे, क्योंकि इस तरीके से बच्चों को क्या मिला है? एक नया अनुभव। दूसरा कहता है यू वुड परsuade चिल्ड्रन टू गो टू द प्रिंसिपल एंड गेट द परमिशन टू ऑर्गेनाइज। आप क्या कहोगे? बच्चों को कहोगे प्रधानाचार्य के पास जाओ और स्वीकृति लेकर आओ कि ये काम करना है। तीसरा कहता है यू वुड पर्सनली मीट द प्रिंसिपल एंड ट्राई टू गेट द परमिशन बाय एक्सप्लेनिंग हिम अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ ऑल। कि प्रिंसिपल के पास जाएंगे और उससे ऑर्गेनाइज करने के लिए बोलेंगे कि क्या क्या इसकी जरूरतें हैं। और डी कहना चाहता है यू विल टेक अदर टीचर ऑफ द स्कूल अलोंग विद यू एंड मीट द ऑफिशियल ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट टू टेल दोज ऑफिशियल हाउ यू प्रिंसिपल क्रिएट प्रॉब्लम। कि फिर उसके पानी भिजवाना एक बार। तो इसका मतलब वो बोलेंगे ये वाली बात कि भैया प्रिंसिपल, वो ना सीधी सी बात है, हड़ताल करेंगे कि चलो भाई क्यों नहीं करने जा रहे। तो बताइए कौन सा होगा इस सवाल का सही जवाब? लड्डू, सवाल मिल गया 11 नंबर। अच्छा, देख लो ध्यान से, फंस ना जाओ। चलिए खैर, इस सवाल में आप सारे लोग सही हैं, क्योंकि भैया यहाँ पहली बात ये कहना चाहता है कि आप ना ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते।
तो इसका मतलब पहले वाला तो क्या होगा रॉन्ग, क्योंकि अगर आप अपने टीचर की, प्रिंसिपल के, बड़े की इज्जत नहीं करेंगे तो आपका बच्चा भी आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। यहाँ कहता है कि बच्चों को बोलोगे, देखिए ये आपका काम है, बच्चों का नहीं, और बच्चों को कभी भी हथियार बनाना अच्छी बात नहीं होती कि बच्चे को सामने कर दो और आप पीछे आ जाओ। तो बी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं होगा। डी वाले कहता है आप हड़ताल करेंगे, तो टीचर भाई पढ़ने के और पढ़ाने के काम के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं है। तो इसका मतलब ये सही है कि आप टीचर प्रिंसिपल से मिलेंगे और प्रिंसिपल सर को ये बताएंगे कि इसका फायदा बच्चों के लिए क्या होगा। बहुत बढ़िया, 100% है। तो इसका मतलब फैक्ट के साथ जो आंसर का जवाब देते हैं वो क्या देते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो इस सवाल का सी मेरा क्या है, सही जवाब। तो सी को करते हैं लोग, बढ़ेंगे नए सवाल की तरफ, जो है सवाल नंबर 12। चले भाई आगे, चले बढ़ जाते हैं फिर आगे की तरफ। एक काम करते हैं बेटा, आज ना 11 ही सवाल रख लो, है ना, मानो थोड़ा सा ना, क्योंकि मेरी तबीयत हल्की कहीं खराब हो जाए फिर तुम लोगों को लगातार फिर कई दिनों के लिए ब्रेक। आज ना करेंगे 11 ही सवाल, अगली बार ना फिर कुछ नए सवाल के साथ आपके सामने मैं आऊंगा दोबारा से। क्लियर है? एक सेकंड, मिनिमाइज क्यों नहीं, हाँ। तो आज ना इतने ही सवाल रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि लास्ट में जाते जाते आप लोगों ने सवाल का जवाब दिया है सही। तो मेरी भी तबीयत खराब है जी, सब लोग आराम करिए, काम करिएगा। तो जाते जाते एक बार हो जाए फिर, जय हिंद। मिलेंगे नई क्लास में, और कब मिलेंगे, शाम को जरूर मिलेंगे आपसे। किसके साथ, संडे साथ के साथ, जिसमें आपके कुछ होंगे सवाल, मेरे कुछ होंगे जवाब। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे देश का नाम रोशन करते रहिएगा। जय हिंद, नमस्कार।